जी मीन्स 2024 31 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। लेट ए बी सी एंड डी विद द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ पॉइंट सी लाइज ऑन दिस लाइन एंड पॉइंट डी लाइज ऑन लिखा हुआ है, लाइज ऑन दिस लाइन, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी। अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजी गिवन है क्वेश्चन, आपने बोल दिया देखो ये पैरेललोग्राम गिवन है। अब इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, और डायगोनल्स क्या करता है, बाइसेक्ट टू ईच अदर। ठीक, अब देखो ए की जो वैल्यू गिवन है वो -2, -1 गिवन है, बी के गिवन है 1, 0, सी जो है वो अल्फा बीटा है, और जो सी वर्टेक्स है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। 2x - y = 5। इसका मीनिंग अगर x की वैल्यू अल्फा है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2α - 5, यानी बीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ से क्लियर हो गया, बीटा = 2α - 5। सेम पैटर्न पे अगर हम d के लिए बात कर लें, जो d गिवन है वो किस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, यानी 3x - 2y = 6 पे लाई कर रहा है, और वहाँ पे गामा एंड डेल्टा दिया हुआ है। तो अगर गामा की वैल्यू, अगर x की वैल्यू गामा है तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 गामा। ठीक है, 3 गामा -6/2 ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, गामा और डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 3 गामा -6/2 आ जाएगा। इस लाइन पे लाई कर रहा है। अब ये क्वेश्चन गिवन था। अब देखो इनके जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, और लाइंस वैसे क्या होती है, पैरेलल्स भी हो सकती हैं, लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो आप AC का मिड पॉइंट निकालिए, मिड पॉइंट ऑफ AC फाइंड आउट कर लीजिए। मिड पॉइंट ऑफ AC, तो मिड पॉइंट ऑफ अगर AC फाइंड आउट कर लिया तो -2 + α/2, -2 + α/2 इज, हाँ, और क्या आ जाएगा, -1 यानी -2α -6/2 हो जाएगा। और जो मिड पॉइंट ऑफ AC होगा वो मिड पॉइंट ऑफ क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ BD कितना आ जाएगा, गामा +1/2 एंड 3 गामा -6/2 + 0/2 आ जाएगा। तो अब इससे क्या आ गया कि -2 + α/2 = गामा +1/2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई गामा +3 आ गया। एक बात आ गई। दूसरी बात, यहाँ से 2α - 6/2 की वैल्यू आ जाएगी 3 गामा -6/4 आ जाएगा। ये कैंसिल कर दिया 2, तो ये 4α - 12 = 3 गामा -6 आ गया। अल्फा की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दिया, तो अल्फा की वैल्यू जैसे रिप्लेस कर दिया तो 4 गामा +3 -12 = 3 गामा -6 आ गया। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 4 गामा, यानी गामा की वैल्यू कितनी आ गई, -6। गामा = -6 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगा। अल्फा = -3। अब देखो मुझे अल्फा ये आ गया, तो बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, बीटा = आ जाएगा -11। अब यहाँ पे बात कर ले रहे हैं, तो अगर गामा डेल्टा की अगर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो 3 गामा, तो -18 और ये 24 यानी -12 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की जो वैल्यू आ जाएगी -3 -11 -6 -12, तो ये कितना आ जाएगा, -14 -18, और ये आपका आ जाएगा -32। ठीक है, अब इसका मॉडल चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा = 32। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। थैंक यू।